राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है। भजनलाल सरकार का दूसरा बजट आज पेश किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है। पेपरलेस ये बजट होगा। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश की जनता को डबल उम्मीदें हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सीएस सचिन कुमार जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, डबल इंजन की सरकार है, दूसरा ये बजट है, दूसरा साल है, दो इंजन की ये सरकार है। प्रदेश की जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से है, क्या कहेंगे? आशीष जी, इस डबल इंजन की सरकार के बारे में मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूं कि मिशन मंगल जैसे सपने दिखाकर प्रदेश की जनता का हाल टाइटैनिक जहाज की तरह कर दिया है। आपने बड़े बड़े विकास के वादे कर दिए, बड़े बड़े घोषणाएं कर दी, शिक्षा के क्षेत्र में कर दी, बालिकाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में कर दी, किसानों के क्षेत्रों में कर दी, लेकिन आप हकीकत देखिए वो सारी की सारी घोषणाएं वादे सिर्फ तोते साबित हो रहे हैं। कुछ भी अभी तक मात्र 20% इन्होंने काम किया है। हम किसानों की बात करते हैं सीधे 20% तो किए ना, तो 20% भी इन्होंने सिर्फ उनका विकास डीपीआर बना के काम चालू किया, पूर्ण तो वो भी ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन 20 तो मान रहा है ना विपक्ष। बिल्कुल 20%, लेकिन मेरी बात सुनिए, तो फिर उन 80% का क्या होगा? ठीक है, अभी भी घोषणा करेंगे 80% पहले के बाकी, और इन्होंने जनवरी में जो आते सरकार बनी थी वो जो 4 महीने का बजट था उसकी घोषणाएं बाकी। यहाँ कंपटीशन क्या चला हुआ है कि सिर्फ दिया कुमारी जी इतने पैसे 2000 करोड़ करेंगे तो 1000 करोड़ मुख्यमंत्री जी कर देंगे। अब आपको सीधा सा मैं सीधे शब्दों में बताता हूँ, किसानों का हाल आप देखिए। आपने बोला कि हम आएंगे किसानों को दिन में बिजली देंगे, दिन की बिजली छोड़िए, सिर्फ उनको 2 घंटे बिजली मिल रही है, उसमें भी 15 से 20 का ट्रिपिंग हो रही है। आप देखिए उनकी मोटरें ये भी जले, वो नुकसान। दूसरा आप देखिए आपके लून कनरसन में अगर आपने किसानों का भला ही किया होता तो लून कनरसन के अंदर 10 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस चीज का? कि इंदिरा गांधी नहर में हर बार जनवरी में 2 पानी छोड़े जाते हैं जिससे हमारी फसलें पककर तैयार होती है और हमारी फसलें सुरक्षित रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने देशतापूर्वक उस पानी को जनवरी में बंद कर दिया। इतने दिन से किसानों ने मांगा क्या? सिर्फ अपनी फसल के लिए पानी। और आप विडंबना देखिए कि जो पोंग डैम से जो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी आता है, आपने पाकिस्तान को 800 क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा पानी दे दिया। आपका प्रेम देखिए पाकिस्तान से। और आपके राजस्थान के किसानों से जिन्होंने आपको वोट देके आपकी सरकार सत्ता में लाई, उनको आप पानी नहीं दे रहे हो। 8 दिन से वो धरने पे बैठे हुए। पिछली सरकार ने, अभी की वर्तमान समय में 1305 फीट उसमें पानी है, पिछली सरकार के टाइम पे 1277 फीट पानी था, फिर भी सरकार ने 2 बार पानी दिया। तो आप एक बात बताइए, एक तरफ तो हम कहते हो कि हम किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, एमएसपी देना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री की वो जो योजना आपने चला रखी है वो देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता पे आपने धरातल पे लोगों का कर क्या रखा है? आपने पोर्टल जारी कर दिया एमएसपी के, उनकी साइडें नहीं चल रही, टोकन कट जाता है तो वो थोड़े से वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं तो बीजेपी के जो एजेंट ठेकेदार बैठे तुलाई के चक्कर में उनसे एक्स्ट्रा मनमानी कर रहे हैं। तो आपको सीधे सीधे तौर पर यह है कि जो घोषणाएं आप करते हो ना, अरे कम कर दो। क्यों कंपटीशन लगा रखा है केंद्र सरकार में और आपके बीच में? हम सड़कों का, मैं आशीष जी को, आप बहुत जमीनी पत्रकार हो, आप पूरे राजस्थान में घूमते हो, आप एक बात बताओ, पिछले साल में आपने ग्रीन एक्सप्रेस वे कहीं देखा है क्या राजस्थान के अंदर? 2 की डीपीआर बनी, वो भी 4 दिन पहले। उनको बजट पता है, बजट आ रहा है, क्या मुंह दिखाएंगे? और सड़क मरम्मत की बात करें तो दिया कुमारी जी ने 2000 करोड़ घोषणा कर दी। उधर भजनलाल जी को रहा नहीं गया, उन्होंने बोला चलो 1000 करोड़ में भी सड़क मरम्मत का कर देता हूं। पिछले दिन हमने मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो देखा, पब्लिक ने उनसे बोला, कार में से शीशा नीचे करके वो पब्लिक से ये कहते हुए उसमें पाए गए कि हाँ सड़कों का हाल बहुत बुरा है। आप एक बात बताइए, ठीक है, मान लेते सड़कों का हाल बुरा है, कोई एक दिन में तो सड़कों का हाल बुरा हुआ नहीं होगा। इसके लिए तो पिछली सरकार ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आशीष जी, ऐसी जो आप सड़कों के हाल की जो व्याख्या कर रहे हो ना, पिछली सरकार के बारे में बता दीजिए। आप नहीं किया तभी तो बिगड़ी ना, साधन तो दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, कोई घर पे थोड़ी बैठेगा। और उसके बाद में आप पिछली सरकार की तरफ जाना चाहते हो। आप क्यों जाना चाहते हो भाई? आपने आपकी सरकार में घोषणा की कि हम ये काम सही करेंगे। ठीक है, चलिए सचिन जी से जवाब लेते हैं। उसका ठीकरा पिछली सरकार पर क्यों? ठीक है सचिन जी, पिछली सरकार पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सड़कों की सुध लेनी चाहिए। राजकुमार जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी मान रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है। धन्यवाद आशीष जी, सबसे पहले आपने मुझे ये मौका दिया A1 टीवी पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उसके लिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो एक गरीब किसान का बेटा है
उसने जो भी बजट सोचा है, बनाया है, वो राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए बनाया है और उनकी कल्याण की सोच ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए वो हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और राजस्थान का हित हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। उसी सोच के साथ डबल इंजन की हमारी सरकार गरीब, युवाओं, अन्नदाताओं, महिला और साथ साथ कर्मचारियों और सभी वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिए कृत संकल्प है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेसिक ध्यान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हमने ERCP योजना से पानी की समस्या का समाधान करने की पूरा प्रयास किया। रामजल सेतु लिंक योजना का दायरा बढ़ाया। 2028 तक जल जीवन मिशन के अंदर हमने और सरकारी अनुदान आ सके उसका पूरे प्रयास किए हैं। साथ ही साथ मैं एक छोटा सा गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा कहना चाहूंगा कि मणिमाणिक महंगे किए सहजे त्रलजन नाच, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो हमारी यही सोच है। हम हमारी सरकार को गरीबों के लिए चलाते हैं, पिछड़ों के लिए चलाते हैं, युवाओं के लिए चलाते हैं, अन्नदाता और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करते हैं। तो जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। लास्ट टाइम जुलाई से 6 महीने के लिए हमें जो मिला उसमें बीच में आचार संहिता भी आ गई, फिर भी हमने जो इन्होंने बोला, हमने टोटल 1272 बजट घोषणाएं की, जिनमें 297 पूर्ण कर दी गई हैं और 488 बजट घोषणाओं के बारे में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। जबकि पिछली सरकार के अगर ये कहते हैं तो 4148 घोषणाएं हुई थी उस सरकार के कार्यकाल में और लगभग 1921 घोषणाएं अपूर्ण रही थी, जो कि 50% से ज्यादा थी। तो खाली घोषणाएं करना हमारा काम नहीं है। हम पिछली सरकार का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मगर जब इन्होंने बोला तो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमने क्या कहते हैं, अभी जो महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए। हमने अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने के लिए अब तो बजट आने वाला है, नया बजट है जिससे प्रदेश की जनता को नई उम्मीदें हैं। जो कर दिया आपने वो तो जनता को आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन अभी और जरूरत है। प्रदेश की जनता को हर बजट से बड़ी उम्मीद होती है। तो क्या प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी? क्या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात से गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, वहां पर उसको बेनिफिट होता है, यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो यहां पर टैक्स उसको भारी पड़ता है। इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उन पर क्या छूट दी जाएगी? क्या पेट्रोल और डीजल का विकल्प मजबूत हो, राजस्थान में प्रदूषण मुक्त हो, यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन मिले, इस प्रकार की कोई घोषणाएं देखने को मिलेगी बजट में? बिल्कुल। माननीय दिया कुमारी जी ने जैसा कल बाद में बताया था अपने बजट कंप्लीट होने के बाद कि ग्रीन बजट होगा, ये देश के अंदर आधारभूत सुविधाओं को लेकर होगा। सोलर एनर्जी पार्क के रिगार्डिंग इसमें बहुत सारी घोषणाएं आनी चाहिए, ऐसा उम्मीद है हमें भी। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान में जो 45 लाख करोड़ के MOU हुए हैं उसमें भी सोलर MOU सबसे ज्यादा हैं। तो आधारभूत सुविधाएं हमारे अल्टरनेट एनर्जी को लेकर सामने आ रही हैं और उसी पे हमारा ये बजट काफी कुछ केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये विकास का बजट होगा। इसके अंदर आधारभूत ढांचे को लेकर, ताकि क्या है हमारे यहाँ पर जो MOU हो उसका कन्वर्जन हो जाए। किसी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि पहले साल के अंदर ही ऐसा कोई राइजिंग राजस्थान जैसी परिकल्पना की है, जिससे अगले 4 साल तक उनका बकायदा मुख्यमंत्री जी खुद 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो धरातल पे जल्दी से जल्दी कैसे लाया जाए, उसके लिए कार्रवाई चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बजट हो वो सर्वसमावेशी हो, सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बजट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान की जनता, राजकुमार जी, राजस्थान की जनता को बड़ी उम्मीदें हर वर्ग को है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। भजनलाल सरकार से जो घोषणा की गई थी नौकरियों को लेकर के, बड़ी उम्मीद है कि इस बजट में नौकरियों की घोषणा होनी चाहिए। नौकरियों को लेकर के, इसके साथ साथ रोजगार को लेकर के, और साथ ही साथ बिजली की अगर बात करें 100 यूनिट फ्री दी जा रही थी, लेकिन जो संकेत दिए गए थे केंद्रीय मंत्री की ओर से, और अब सौर ऊर्जा की बातें की जा रही है। क्या 300 यूनिट का फॉर्मूला सौर ऊर्जा पैनल के उपभोक्ताओं को देने का जो फॉर्मूला है वो शुरू करके और 100 यूनिट को बंद किया जाएगा? आशीष जी, जो जन कल्याणकारी योजनाओं की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठा के देखिए, इन्होंने हमेशा आम जन को जो सीधे तौर पे जो जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ मिल रहे थे उनको सीधे तौर पे बंद किया है। मैं आपने पूछा तो मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आप महिलाओं के उत्थान के विकास की बात करना चाहते हो। आपने लाडली सुरक्षा योजना चालू की थी, आपने बोला था प्रत्येक जिलों में, पहले से भी बने हुए हैं लेकिन इनको और अपग्रेड किया जाएगा, CCTVs को, रोमियो स्काइड को। आप देखिए प्रदेश के अंदर अपहरण, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार,
गैंग रेप की आए दिन हम घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं। दूसरी आपने बोली रानी लक्ष्मीबाई, ये सबसे बड़ी बात है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि आपने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा लास्ट बजट में की थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने लास्ट बजट में ये घोषणा तो कर दी, लेकिन वो किस जगह बनेगा आज तक नहीं बताया कि राजस्थान में कौन से जिले में या किस स्थान पे बनेगा। सिर्फ तोती घोषणाएं करके वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होता। दूसरी आपने रोजगार के बारे में बात की, तो इन्होंने बोला था कि हम 5 वर्षों में 4 लाख नए नौकरियां देंगे। साथ में अभी जो बजट वर्ष निकला है इनका वित्तीय वर्ष, उसमें बोली कि 10 लाख नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। आप देखिए जितनी भी इन्होंने 700 या 750 के लगभग कुछ भर्तियां हुई है, जो पिछली जो पद खाली थे, नई एक भी भर्ती सृजन नहीं हुई। सृजन हुई तो सिर्फ एक की परीक्षा हुई है। परीक्षा के बाद में न इनकी तरफ से एक भी नियुक्ति पत्र की इनकी सरकार के में उस भर्ती को निकाला हो, उसके एग्जाम हुए हो या उनको नौकरियां मिली है। कांग्रेस गवर्नमेंट की निकाली हुई भर्तियों के इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए और जो इन्हें जो रिक्त पद भरे। तो दूसरी बात, यूथ की आपने हासिल जी बात की, तो इन्होंने युवाओं के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की बात की थी। कहा है भाई, मुझे कहीं एक जगह बता दो पूरे राजस्थान में। आप इलेक्ट्रॉनिक ईवी की तरफ जाने की बात करते, एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1000 ई बसेस की सुविधा इन्होंने घोषणा की थी कि इस साल हम 1000 राजस्थान को ई बसेस देंगे। पूरे राजस्थान में एक बता दो, मैं तो एक की बता रहा हूं आपको, इतने बड़े राजस्थान में कि इस जगह दे दी हमने। तो आशीष जी आप घोषणाएं बड़ी बड़ी कर दो, और ये इनकी नहीं है, इनका तो प्रचलन चला आया है कि कोई 1000 करोड़ बोलेगा तो दूसरा इनका मंत्री 10,000 करोड़ बोलेगा, उसको कोई 50,000 करोड़ बोल देगा तो कोई 1 लाख करोड़ बोल देगा। सिर्फ और सिर्फ आपने, अब राजनीतिक राजस्थान की आप बात करते, अच्छी बात है आपने पहले वर्ष में की। सदन में एक मुद्दा उठा था, इंदिरा मीणा जी विधायक थी, उन्होंने विधायक है, तो उन्होंने बताया कि भजन लाल जी आपने राजनीतिक राजस्थान तो उसकी घोषणा कर दी और उसका सम्मेलन भी करवा लिया और टेंडर भी दे दिया, लेकिन आपके बेटे की उसमें कितने ठेकों में भागीदारी ये बता दीजिए। भाई साहब भजन लाल जी इतना बोलते, इतने बौखलाए कि वो अपनी गरीबी पे चले गए। अरे कब तक गरीब होने का रोना रोओगे? इस देश के अंदर मनमोहन सिंह जी हुए, उनके तो रहने का घर नहीं थे, पाकिस्तान से आए, लेकिन उन्होंने कभी गरीब होने का रोना नहीं रोया। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे बने जो भी खस्ताल थे, लेकिन उन्होंने इस देश प्रदेश के लिए काम किया, रोना नहीं रोया। आप कब तक हम झोला उठा के चल जाएंगे, हम गरीब थे, हम ये है? अरे भैया आज आपके हाथ में सत्ता है, आप प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश की जनता को आप झूठी घोषणाएं करते हैं। आप तो ये बता दीजिए कि जो काम आपने इन वित्तीय वर्षों के जो घोषित थे वो नहीं किए, तो नहीं आपसे क्या अपेक्षा करेंगे हम? इस प्रदेश का युवक क्या अपेक्षा करेगा? किसान क्या करेगा? वो आज भी धरने पे बैठा है, उसका जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं किसानों को आप पानी दे रहे हो? सचिन जी निराश होकर के बैठा हुआ है विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो घोषणाएं की गई हैं उन्हें पूर्ण नहीं किया गया है, हतोत्साहित हो रहा है और नए बजट से उम्मीद ही छोड़ चुका है। क्या कहेंगे सचिन जी? सर मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आशीष जी आपके चैनल पे ही हमारे काबिल दोस्त ने एक बात बोली थी कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी घोषणाओं में से 20% कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए तो आप कहेंगे कि निराश तो है, बजट विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, मगर वो ये स्वीकार कर रहा है कि सरकार कार्य कर रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमने हमारे बजट में 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, मगर इसमें से इस पहले वर्ष में ही हमने 59,236 पदों पर नियुक्तियां दे चुके हैं, जिनमें से 19,033 शिक्षक है। कांग्रेस गवर्नमेंट की सर बताइए सर, आप खुलेआम बताइए ना कैमरे पे कि इस डिपार्टमेंट की हमने भर्ती निकाली, उसका पेपर हुआ हमारे समय में हमने परीक्षा, आपके समय में तो पेपर लीक होता था सर, उसकी रोकथाम की हमने, उस मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते। पेपर लीक आपके समय में भी होता था, आपके 2022 में कानून बनाए। ठीक है राजकुमार जी, मान लेते हैं आपकी सरकार के समय में नियुक्तियों की घोषणा की गई थी, लेकिन नौकरी तो इन्होंने दी है ना। घोषणा होना और नियुक्तियों में फर्क है, मानना पड़ेगा ना। सरकार है, नियुक्ति पत्र किसने बांटे? मतलब मेरी बात बस यह एक बात बता दीजिए। हाँ खैर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, दूसरे सरकार की योजनाओं का नियुक्ति पत्र बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी बेखूबी करते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा विकास कार्यों का पीछा काटने का अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो आप ये कहेंगे कि हमारी योजनाओं को रोक दिया। आपने भी बोला है, ठीक है, ये हमें तो हम खुद ही कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है।
दूसरी सरकारों के बनाए हुए, संस्थानों के बनाए हुए, रोडों के अच्छी बात है ना, बनाए हुए, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए ना, अच्छी बात है ना, हम तो खुश है ना भाई हाँ, साहब। तो अच्छी बात है, आपकी योजनाओं को आप कहते हो हमारी योजनाओं को बंद कर दिया, आपकी जो घोषणा की हुई है उसको अगर पूरी करती है बीजेपी तो कोसते हो कि उन्होंने नौकरियों की मैंने सारी चीजें ऐसे वर्गीकरण मत करिए आसिफ जी, आप इसको घुमाइए मत, आप इसको घुमाइए मत। आप वर्गीकरण चिरंजीवी मत का क्या करिए। हाल किया इन्होंने, ठीक है। आज भी देखो, आज के पेपर में भी, आज का न्यूज पेपर बता देता हूं, सब जिलों में जो इन्होंने घोषणा की थी ना, वो का वही पूरा का पूरा बाकी पड़ा है। तो आप किन किन को झूठ बताओगे? सर मैं ये साथ प्रिंट कहना मीडिया चाहूंगा, सचिन जी, क्या नए जिले बनाए उनके लिए ये बजट का देखिए, प्रावधान आज होगा? का बता रहा हूं मैं इस बार आपको, बजट 19 में उन फरवरी नए का जिलों नया के लिए बजट। उन नए जिलों के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान आएगा, उनकी आधारभूत संरचनाओं को लेकर वहां पर जिला कार्यालय ठीक कैसे है, खुले आपको रोकना जाएंगे। चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। भजनलाल सरकार का यह दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी यह बजट पेश करेंगी। यह बजट पूरी तरह से डिजिटल बजट होगा। अब से कुछ ही देर बाद राजस्थान विधानसभा में बजट पेश होने वाला है। इस बजट से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से वादे करके आई है, चाहे वो नौकरियों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, शिक्षा की, चिकित्सा की बात करें, सड़कों की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। बिजली को लेकर के बड़ी घोषणा हो सकती है। सोलर ऊर्जा को लेकर के राइजिंग राजस्थान में जिस प्रकार से एमओयू हुए हैं, उनको लेकर के सरकार कोई नई योजना घोषित कर सकती है। नई योजना की घोषणा यहां पर देखी जा सकती है। ईवी कार सस्ती हो सकती है, इस प्रकार की उम्मीदें लगाई जा रही है। इस बजट से आम आदमी को राहत की बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार मेरे साथ चर्चा में बने हुए हैं। सत्ता पक्ष से सचिन जी, इस बजट से बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को, इस बजट से प्रदेश की जनता टकटकी लगा करके बैठी हुई है कि कुछ राहत की खबरें सामने आए, ये सरकार राहत दे, आम आदमी को, किसानों को एमएसपी पर खरीद कर तोहफा दिया जाए। जो उम्मीदें लगा करके बैठी हुई है जनता, उस जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ये बजट जो है जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेगा। और क्योंकि पुराना वाला जो पहला बजट था वो सिर्फ 6 महीने के लिए था, तो वो आंशिक कहलाएगा और ये पूर्ण बजट कहलाएगा। और इस हिसाब से ये जो दूसरा बजट है, इसमें हमारे राजस्थान के भविष्य को लेकर 2028 तक की परिकल्पना करते हुए माननीय भजनलाल जी इसमें अपनी इस योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। और साथ ही जैसा आपने बोला, एमएसपी की खरीद के लिए वो इस पर प्रतिबद्ध है और 6,000 से 8,000 रुपये उन्होंने वैसे भी एक हमारी किसानों को वो दे दी है। साथ ही साथ आपने बताया कि जैसा राइजिंग राजस्थान को लेकर जितने एमओयूज हैं उनमें बेसिकली सोलर पावर को लेकर ज़्यादा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें इस बार फंड थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसा कि हमारे केंद्र बजट में आया था, जो 1,86,000 करोड़ के आसपास का बजट हमें इस बार मिलने वाला है, 85,716 करोड़ रुपए का। वो हिस्सा राशि भी हमारी बढ़ी है। साथ ही साथ जो 12 लाख रुपए की जो सीमा लाई है इनकम टैक्स के अंदर, उसकी वजह से भी राजस्थान में भी लोगों में खर्च करने की आदत बढ़ेगी, ताकि और हमारे लघु एवं मध्यम उद्योगों में भी डिमांड एंड सप्लाई का एक अच्छा चयन बनेगा। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि जल नीति को लेकर 2028 तक में सब चीज़ों का अमली जामा पहनाना और जल्दी से जल्दी हमारे एआरसीपी प्रोजेक्ट प्लस चूरू, सिक्कर, झुंझुनू में यमुना जल को लेके आना, तो जल का जो हमारा बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए इस बजट में और योजनाएं आएंगी। साथ ही एक इसके अंदर हम कहेंगे कि पेपर लीक के अंदर भी हमने 264 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिससे एक माहौल बना है एक शांति का। युवाओं में भी एक वो जागी है, चेतना जागी है। जो इन्होंने हमारे काबिल दोस्त ने बोला कांग्रेस से कि 10 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, तो जो हमारा राइजिंग राजस्थान है उसकी वजह से जो इंडस्ट्री यहाँ आने वाली है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी घोषणा को पूरा करवा पाएंगे। हमने अभी 1,72,909 पदों की भर्ती को प्रक्रियाधीन कर दिया है, जिनमें से 81,000 पदों पर पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। भजनलाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों में 50% पद महिलाओं के लिए ऑलरेडी आरक्षित कर दिया गया है और 2025 में रिफाइनरी को फाइनल करेंगे, ऐसा उन्होंने अभी घोषणा की थी। ये सब चीजें हो चुकी है, क्या होने वाला है, क्या करने वाला है?
प्रदेश में जहां तक उम्मीद है इस बार ईवी को लेकर बहुत ज्यादा अल्टरनेट व्यवस्था को देखते हुए बहुत फोकस इसमें ग्रीन बजट पे रहेगा। ग्रीन जितने कॉरिडोर होंगे उसके लिए इनके अंदर एक प्रावधान आएगा। ठीक है, चंद मिनटों का समय बाकी है, उसके बाद बजट भाषण शुरू होगा। राजकुमार जी, क्या उम्मीदें हैं अंत में चलते चलते इस बजट से? आशीष जी, अगर भजनलाल सरकार से हम बजट की उम्मीद करें तो ये सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए एक कोरी कल्पना होगी। पिछले बजट आने से पहले आप ये बात बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बजट को देख तो लीजिए। अरे तो हमने मेरी बात आप एक बात बता दीजिए, रिफ्यूज करना है। सुनिए, मैं हम कोरी कल्पना भी क्यों ना करें, आप बताओ, पिछले बजट की आपने घोषणा पूरी नहीं की तो इसका मतलब सरकार चलाना बंद कर देगी कि सरकार? तो आप तो ये बताइए ना, जनता को ये जवाब दीजिए। राजकुमार जी, आप बजट ला के युवाओं को मूर्ख बना रहे हो, किसानों को मूर्ख बनाते जा रहे हो। चलिए, आप ईवी करते हो, आपकी 1000 बसें कहाँ? क्यों आपके किसान जवाबदेही तय होती है? क्यों नहीं उनको मात्र राजकुमार जी, दी जा रही है? राजकुमार जी, तो जवाबदेही तय होती है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, जो घोषणा की जाती है, करोड़ों की घोषणा कर दो, उसका रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। अभी बजट, उसका फायदा प्रदेश की जनता को नहीं मिलेगा तो किस काम का? चलिए राजकुमार जी, सिर्फ आप सदन में यही कहने जाते हो क्या? 1000 करोड़, 2000 सुन भी लीजिए राजकुमार जी, सुन भी लीजिए राजकुमार जी, सुन भी लीजिए। करोगे क्या? बजट भाषण शुरू होगा, काम करके दिखा दीजिए उन चीजों पे। ठीक है, बजट भाषण शुरू होगा। बजट भाषण में शुरू में यही बताया जाएगा कि पिछले बजट में क्या घोषणाएं की गई थी, कितनी पूरी कर दी, कितना बजट था। बिल्कुल, वो ये चीजें रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है, हर मुख्यमंत्री को पेश करना पड़ता है। मुख्यमंत्री की तरह पुराना बजट नहीं पढ़ा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड ही दिया जाएगा। इस बजट में नहीं पढ़ा जाएगा, वास्तविकता आपको स्टार्टिंग में मालूम पड़ जाएगी जब इस बजट में जो घोषणाएं की जाएगी अगले बजट में उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बजट में घोषणा हो गई तो वो पूरी नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि कम पूरी हुई है या सारी योजनाओं को लागू नहीं किया गया। इससे उम्मीद तो की जानी चाहिए कि आम जनता को राहत देने वाली कोई योजनाएं सरकार लेकर के आए, उन योजनाओं की घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे आप तो होनी चाहिए, तो चलो ठीक है, हम तो चाहते ही है कि आप आम लोगों के लिए इस देश में जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, गरीब, शोषित, वंचित, दलित व्यक्ति, उसकी आवाज बनो, उसको आप सुविधाएं दो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? घोषणा कर रहे हो, कभी देते नहीं हो। फिर वो होता है नहीं घोषणा कर देते और फिर कहते थे अरे हमने पिछली बार इतनी घोषणा की थी, अब इतनी कर रहे हैं। सिर्फ घोषणा ही करोगे क्या महाराज? कभी उनको धरातल पे लाके काम तो सचिन जी, चलते चलते अंत में 30 सेकंड में सचिन जी, हमें इस बजट से पूरी आशा है कि ये बजट जो, जैसा मैंने आपसे पूर्व भी कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, कर्मचारियों और समस्त वंचित वर्ग को लेकर इस बजट में घोषणाएं होंगी। ग्रीन बजट इस बार हमारा बेसिक ध्येय है, जैसा कि सरकार ने बताया है, हिंट भी दिया है। इस बार जो भी होगा अल्टरनेट एनर्जी को लेकर इस पे काफी वो रहेगा, प्रावधान रहेगा। और साथ ही साथ देश की जनता के विकास के साथ और अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे अवश्य भावी वो किए जाएंगे। बजट एक लेखा जोखा होता है, इनकम कहां से आएगी और खर्चा कहां होगा उसको लेकर बिल्कुल इस पर चर्चा की जाएगी। अभी 39% हमारा लोन के रिपेमेंट के अंदर जो जा रहा है उसको कैसे कम किया जाए, हमारा बजट घाटा कैसे कम किया जाए, उसको लेकर इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये देश का बहुत खनिजों को लेकर अजायब घर यहाँ पर राजस्थान है तो 82 खनिज में से खाली 57 ही निकाले जाते हैं, तो उनको लेकर भी एक योजना इसमें आनी चाहिए। हमारा एक पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है, उसको लेकर भी एक योजना आनी चाहिए। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है इस बजट में होगा। बिल्कुल, वित्त मंत्री खुद भी पर्यटन मंत्री है। पर्यटन को बढ़ावा देकर के रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है, युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। इस बजट में यह भी एक देखने को मिल सकता है। राजकुमार जी, पर्यटन को भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है इस बजट में।